हेलो एवरीवन। तो आज हम सेकंड टॉपिक है लेटर सीरीज रीजनिंग का, वो शुरू कर रहे हैं। देखो, लेटर सीरीज मतलब अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। ठीक है, ये आपको तभी सॉल्व होगा जब आपको ना इनकी पोजीशंस पता होंगी। ठीक है, पोजीशंस को अगर आप स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, पोजीशन को लर्न कर लो। ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब समझने की बात है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने? 26। ठीक है, अब मैं एक एक करके पोजीशन लिखूंगा, आप इसको देखते चलो, आपको थोड़ा याद होगा। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20। इतना समझ आया? U21, V22, W23, X24, 25, Z26। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, नंबर ही तो लिखे हैं हर एक के नीचे। अब इनको याद करना है, वो आपका काम है। आप देख लो कैसे करना है। मैं इसमें 2-3 ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे एक ना वर्ड होता है EJOTY। ठीक है, ई यानी कि 5, जे यानी कि 10, ओ यानी कि 15, टी यानी कि 20, वाई यानी कि 25। अब जो भी इनके आसपास होगा, जैसे हमें पता है डी और ई, अगर आपको ई याद है 5 तो ऑटोमेटिकली 4। ठीक है, ओ पता है हमें 15। ठीक है, ओ के पीछे क्या आता है? एन। ओ क्या कहता है? पी। इसका मतलब पी 16, एन 14। इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब ये जो है ना EJOTY, इसको याद कर लो। 5, 10, 15, 20, 25। ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब कुछ ना ऐसे होते हैं, जैसे ई है, हमें पता है 5 है। ठीक है, जे हमें पता है 10 है, ओ हमें पता है 15 है, टी हमें पता है 20 है, वाई हमें पता है 25। अब कोई पूछ ले पी कितना है? पी कब किसके पास आता है? ओ के पास आता है। पी 16, क्यू 17, आर 18। ठीक है, अगर इसको सबने याद कर लिया तो आपके क्वेश्चंस यकीन मानो इतनी जल्दी निकलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। सारा इसी का पैटर्न है लेटर सीरीज में। ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ कि अब कुछ नंबर्स ना ऐसे रिसेम्बलेंस करते हैं, जैसे G7 सुना होगा आपने, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, आई आई कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ये I9। ठीक है, एम एम किसकी तरह है? 3 की तरह है, 13। इसका उल्टा W, ये किसकी तरह? 23 की तरह। ठीक है, एच एच किसकी तरह? 8 की तरह। समझ आई बात? ऐसे करके सारे के सारे याद कर लो, इससे आपको हेल्प मिलेगी जब आप ना सॉल्व करोगे क्वेश्चन। क्योंकि उधर हमें थोड़ी स्पीड भी चाहिए, ऐसे 2 क्वेश्चन फंस गए हमारे से निकलेंगे नहीं अगर हमें उनके लेटर्स के प्लेस नहीं पता। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, 5 लेटर्स लिखता हूँ, EFGHIJ। ठीक है, ये कौन सी साइड है? राइट साइड। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ये पता है ना? अब कोई पूछे लेफ्ट साइड से फर्स्ट पोजीशन कौन सी है? ई। लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन कौन सी है? एफ। लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन कौन सी है? जी। पता चल रहा है? अगर मैं पूछूं लेफ्ट साइड से सिक्स पोजीशन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब जी लेफ्ट साइड से सिक्स पोजीशन है। ये क्लियर है? अगर कोई राइट साइड से पूछे तो इस साइड से काउंट करनी है। ठीक है, राइट कौन सा हो गया? ये वाला। लेफ्ट कौन सा हो गया? इसको बोलते हैं राइट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। क्लियर है? अब कोई पूछे राइट से थर्ड कौन सा है? राइट से थर्ड कौन सा है? अब बताओ थर्ड कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एच। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे वाला जो नया कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है, सेवंथ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड इन अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो, क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा हुआ सिंपल सा। अब हमें नहीं अल्फाबेटिकल सीरीज का पता है, नहीं कुछ। इसका मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज हमें डालनी पड़ेगी। EJOTY, सिंपल वाला बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। 5, 10, 15, 20, 25।
ठीक है, इतना पता चला। अब पूछा 7 टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पहले इसको भूल जाओ, पहले इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है? 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, इसका मतलब है लेफ्ट ये हुआ, ये राइट होगा, ठीक है? ये लेफ्ट, ये राइट। लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे? 9th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे, ठीक है? 9th में क्या आता है? जे के पीछे क्या आता है? आई। इसका मतलब है कि 9th पोजीशन कौन सी आ गई? आई, ठीक है? ये बता क्लियर हो गया हमें। अब पूछा 7th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब किसके राइट में? 9 के 7 राइट में। कितना? 7 राइट में। 9 7 16, 9 7 16। 16th फ्रॉम कौन से? लेफ्ट हैंड से। समझ आई बात? नहीं समझ आई, मैं फिर से समझाता हूँ। उन्होंने बोला 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यहाँ पहुंचे 9th में, ठीक है? लेफ्ट हैंड से 9th में। अब इसके साथ राइट, इसके साथ राइट कौन सा? इसके जो आगे 16वें नंबर पे होगा, 7 छोड़ के आगे 16वें नंबर पे होगा। 9 7 16। इसका मतलब 16वां बताना किससे? लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 16वां कौन सा होता है? ओ 15 होता है। तो ओ के बाद बोलो पी, ठीक है? आंसर क्या हो गया? पी। ये क्लियर है? बस ऐसे ही करके क्वेश्चन आएंगे, हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यानी कि हमारे पास ए बी सी ऐसे करके एक्स वाई जेड है, ठीक है? अब देखो 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, पहले निकालो 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट कौन सा हुआ? ये वाला। ये कौन सा हुआ? राइट होगा, ठीक है? हम लेफ्ट से कितना गए? यहाँ पे 6 गए, 6 पे पहुंच के 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड आ गया। अब उसके 13th राइट, 13th राइट मतलब यहाँ से हमने कहाँ जाना है? 13th राइट पे, ठीक है? 6 प्लस 13 कितना हो गया? 19। मतलब हमें 19th पोजीशन, हमें पता है 19th क्या होता है? टी अगर 20 है तो एस क्या होगा? हमारा 19। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब खुद सोचो कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज में पूछा हुआ है, अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछा हुआ है। ए बी सी ऐसे करके एक्स वाई जेड, ठीक है? ये कौन सा हैंड आ गया? लेफ्ट हैंड। ये कौन सा आ गया? राइट हैंड। अब पूछो 4 टू लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है? अब देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यहाँ से हम गए 15th पे, ठीक है? कौन सी पोजीशन पे गए थे? 15th के। 15th का राइट ये वाला, 15th का लेफ्ट ये वाला। अब पूछा 4 टू लेफ्ट ऑफ 15th, बस 15th के 4 यहाँ पे लेफ्ट, 15th के 4 टाइम्स लेफ्ट जाना है। मतलब 15 में से 4 निकाले, कितना आया? 11। मतलब हमें यहाँ से 11वीं पोजीशन बतानी है। अब हमें पता है जे कितना होता है? 10। 11 क्या होता है? के। आंसर आ गया, के इक्वल्स टू 11। यही हमारा आंसर है, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th टू द लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट हैंड। यानी कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज है ए बी सी और आगे ऐसे करके एक्स वाई जेड। ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। अब हमें देखना है क्या पूछो? 7th टू द लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट हैंड। पहले नंबर 3rd निकालो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये एक्स हमारा 3rd फ्रॉम राइट हैंड आ गया। और इसका कितना हमें लेफ्ट जाना है? कितना लेफ्ट जाना है? हमें इसके 7 लेफ्ट जाना है। 7 टू द लेफ्ट ऑफ 7 3 10, हमें कितना? 10 लेफ्ट जाना है, ठीक है? 10th लेफ्ट मतलब 10th फ्रॉम कौन सी साइड से? राइट हैंड। अब देखो कि हमें पता है यहाँ तक ये 26 है, ठीक है? कितने हैं? 26 है। अब हमें यहाँ से इस साइड से 10th आना है, इस साइड से 10th आना है, ठीक है? जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको निकालेंगे, कैसे करेंगे? 27 माइनस 1, 26 आएगा। ऐसे समझ गए ना? जो फर्स्ट पोजीशन है 27 माइनस 1 करके 26 आएगा। अब इसमें पता क्या करते हैं? जब हमें 10th फ्रॉम राइट हैंड निकालने हैं तब 27 माइनस 10 करेंगे। क्या करेंगे? 27 माइनस 10, इसका आएगा 17। अब ये 17 कौन सी पोजीशन से है? लेफ्ट हैंड से है। समझ रहे हो बात? लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड से 17 क्या होता है? पी क्यू आर। क्यू क्या होता है? 17। आंसर क्लियर हो गया? फिर से देखो, नहीं समझ आया? हमने देखा कि राइट हैंड से 3rd पे जाना था, ये आ गया ये वाला 3rd, ठीक है? उसके कितने इधर जाना था? 7 इधर जाना था, मतलब 7 और 3 10 हो गया। 10 हमारा आ गया कि कौन सी साइड से? राइट साइड से। राइट साइड से कौन सा? 10, ठीक है? राइट साइड से 10 कैसे निकलता है? 27 में से 10 माइनस करके, 26 में से नहीं करते, एक एक्स्ट्रा करके करते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर हमें जेड की पोजीशन निकालनी है, जेड फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर जेड की पोजीशन निकालें 27 माइनस 1 करेंगे तो फिर जो 26 आएगा वो आंसर हमारा 26 जेड पे बैठेगा, ठीक है? इसलिए हमारा 10 आंसर था, उसमें हम 27 माइनस 10 करते हैं जिससे हमारे पास 17 आता है। 17 क्या होता है? क्यू। निकाल दिया हमने, यही आंसर है, ठीक है? क्लियर है?
देखो ये क्वेश्चन आगे, 4 टू द राइट ऑफ 16 फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि ABC XYZ सीरीज है, ठीक है। इस बार हम पूछा राइट हैंड से, कितना राइट हैंड से 16 फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। यहाँ से हम कितने नंबर पे आ गए, 16 नंबर पे। अब 16 पे खड़े हैं, 16 पे हमने देख लिया 16 फ्रॉम राइट हैंड, हम 16 पहुंच गए। अब फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, समझ आई बात, फोर्थ टू द राइट ऑफ। अब इसके फोर्थ राइट, किसके 16 के 4 राइट, 16 के 4 राइट पे हम गए, कितना आ गया 12th फ्रॉम राइट हैंड, 12th फ्रॉम राइट हैंड, ये समझ आ गई। राइट हैंड से कहाँ पे 12th, फिर से समझो, 16 फ्रॉम राइट हैंड, 16 फ्रॉम राइट हैंड यहाँ पे आया, और 16 के राइट से हमें 4 राइट और जाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 4 राइट और जा रहे हैं, यानी कि हम 4 पीछे जा रहे हैं, कौन सी साइड से, राइट साइड से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, ये 16 से अभी तक ये 4 बारी पीछे गए, ठीक है। कितना हो गया 12 पे आ गए, 12 पे कौन सी साइड से, राइट हैंड से। अब हमें पता है राइट से जब निकालते हैं हम 27 माइनस 12 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 15, है ना, 15, ठीक है। 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब बताओ 15 लेफ्ट हैंड से क्या है, EJO, ओ इज द आंसर, क्लियर है। अब आप सोच रहे हो कि ये 15 कैसे लेफ्ट हैंड से आ गया, ठीक है। हमें पता था ये 12 था राइट हैंड से, 12 था राइट हैंड से, 12 था राइट हैंड से, हमने 27 में से माइनस किया, 27 में से माइनस किया, तो वो 15 आया। वो 15 तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड से ही निकल रहा है, नहीं तो हमें उल्टों को याद करने पड़ेंगे ना, जैसे XYZ, ठीक है। ये 25 26 25 24 ऐसे करके हमें उल्टा जाना पड़ेगा ना। हमें अगर 12 लेते हम ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे आते, यहाँ से आते हमने इससे इजी कर लिया 27 माइनस 12, हमें पता चल गया लेफ्ट से क्या पोजीशन थी 15, 15 हमने जवाब दिया 15 वाली साइड से दे दिया, लेफ्ट वाली साइड से दे दिया, समझ रहे, बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई सीरीज है ABCX Y Z, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसने पूछा 12th टू द राइट ऑफ 4th, 12th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब बताओ फोर्थ क्या लेफ्ट हैंड से, यहाँ पे फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ है ना, फोर्थ के 12th राइट में जाना, मतलब 4 पे 12 और जोड़ना, 4 जहाँ था 12 और जोड़ दिया, कितना आ गया 16, 16 यहाँ पे मतलब 16 पे है, ठीक है। 16 कौन से हैंड से, लेफ्ट हैंड से, इजी है, हमें लेफ्ट हैंड आती है। 16 क्या है, PQRO, O 15 16, ठीक है, P16, ये क्लियर है। देखो जब लेफ्ट हैंड से है तब इजी है कि इसी साइड जाना है, हमें पोजीशनें पता है। बट जब राइट से आना है ना, तब 27 में से पोजीशन को माइनस कर लो, पोजीशन को माइनस कर लो, जो आंसर आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड से ही आएगा, लेफ्ट हैंड से ही आएगा, समझ रहे हो बात। जितने भी पीछे क्वेश्चन करे हैं वो बार बार देखोगे क्लियर होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्लियर होगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि एक सीरीज है, ठीक है, उसके राइट हैंड से 8th पे, यानी कि वो 8th पे, पहला 8th पे है, 8th फ्रॉम राइट राइट हैंड के। अब हमें 10th लेफ्ट जाना है, कितना जाना है वो लेफ्ट, इसमें प्लस 10 जोड़ना है, कितना आएगा 18, ठीक है। 18 यहाँ पे मतलब 18 कौन सी 18th पोजीशन फ्रॉम विच साइड, राइट साइड, ठीक है। अब हमें पता है राइट को लेफ्ट कैसे बनाते हैं, हम 27 में से 18 माइनस कर देंगे, वो जो पोजीशन आएगी 27 में से 18 किया 9 बच गया, 9th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड वाली हमें याद है, 9th क्या होता है आई, आई पता ना आई, ठीक है, क्लियर है। ये नेक्स्ट देखो 15 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि एक सीरीज है ABC के जेड तक, हमें पता है 10th कौन से साइड से, लेफ्ट से, यानी कि हम यहाँ पे पहुंच गए 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये हमने कर दिया 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब 15 टू द राइट ऑफ, 15 टू द राइट मतलब इसके भी 15th राइट, कितना राइट 15th राइट, यानी कि कितना 25, 25वीं पोजीशन, 25वीं क्या होती है पाई, हो गया सवाल, बस, है ना, ये सिंपल, समझ आ रही है ना, क्लियर हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ, जब हमें लेफ्ट से निकालना है सिर्फ इजिली प्लस माइनस कर देना, ठीक है, जो भी दिया हुआ, अगर राइट बोला है तो हमें इस साइड जाना है, लेफ्ट बोला है इस साइड जाना है, पोजीशन देके। बट जब भी हम कौन सी साइड से निकालते हैं, राइट हैंड से निकालते हैं, जो हमारी पोजीशन आती है, जो हमारी राइट से पोजीशन आ रही है, मतलब फर्स्ट पोजीशन आ रही है, सेकंड पोजीशन आ रही है, जो भी आ रही है उसको हमने 27 से माइनस करना है। अगर फर्स्ट पोजीशन आ रही है 27 से एक माइनस किया, तो ये जो 26 आएगा ना, ये 26 पोजीशन कौन सी साइड से होगी, लेफ्ट हैंड से, जो हम सीरीज याद की है ना उसी में से आएगा, ठीक है। नहीं तो हमें उल्टी भी याद करनी पड़ेगी, मतलब ABCXYZ, अगर 1 2 3 4 5 6 24 25 26, 24 25 26 है ना, 24 25 26, ये मतलब तब राइट एंड से 26वां होगा A, इसलिए हम अगर A निकालना हो 27 में से
26 निकाल के हमें पता चलता है कि लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन 1 है। ये क्लियर हुआ कि हमें लेफ्ट से ही पोजीशन याद है, इसीलिए हम 27 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है? अब इसमें देखना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि सीरीज है एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि राइट से कौन से नंबर पे है, फिफ्थ पे। ठीक है, राइट पे हम जहाँ पे बोल के फिफ्थ पे। ठीक है, अब फिफ्थ के कौन से लेफ्ट पे, थर्ड लेफ्ट को, यानी कि हमें 3 लेफ्ट जाना है, इसके 3 लेफ्ट जाना है। इधर +3 किया जाके 8th पोजीशन कौन सी साइड से आई, ये हमें आइडिया आई राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से आई। अब राइट से हमें उल्टा एक्स वाई जेड तो आता नहीं है, मतलब जेड 1 वाई 2 ऐसे करके 8 पे जाना है, ऐसे उल्टा तो आता नहीं, इसलिए हमने 27 में से 8 को माइनस किया, हमारे पास आया 19। क्या आया, 19। अभी ये जो 19 आया है ना, ये जो सीरीज है ना, उसकी तरह से है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये इस साइड से 19 है। समझे, 19 क्यों हमने 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, 19 इस साइड से निकालने के लिए, इस साइड से, क्योंकि 8 तो हमारी राइट साइड से आई है ना, हमें जाना किस साइड से, 19 देखना है हमें लेफ्ट साइड से, इसीलिए तो हम 27 से माइनस करें। अब मुझे लगता है कि 3 तरह से क्वेश्चन किए, क्लियर हो गया होगा कि राइट से कैसे निकालना है, लेफ्ट से कैसे निकालना है। अब हम इसके आगे ना दूसरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सबसे पहले हमने शुरू ही देखा कि यहाँ से करना है, लेफ्ट हैंड से सिक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सिक्स पोजीशन आ गई। अब पूछा है फिफ्थ टू द राइट ऑफ, इसके 5 इधर जाना है, कितना जाना है 5, यहाँ पे हो गया 11। अब हम 11 वाली भी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब उससे पीछे फोर्थ टू द राइट ऑफ, 11 से फोर्थ राइट कितना हो गया, 11 4 15, 15 का फोर्थ राइट। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे भी पहुंच के फोर्थ टू द राइट ऑफ। अब देखना थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये हो गया, इसका थर्ड लेफ्ट निकालना है, थर्ड यानी कि लेफ्ट इस साइड आएगा, -3 करेंगे, मतलब 12th पोजीशन कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 12th क्या होता है, जे के एल। समझ गए बात। अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, देखना ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल है ना। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि लेफ्ट हैंड से कौन सा, सिक्स। सिक्स हमें पता है कौन सा, ये सिक्स। ठीक है, अब सिक्स के लेफ्ट हैंड से हमें कहाँ पे जाना है, फिफ्थ लेफ्ट में जाना है, इसका मतलब है फिफ्थ लेफ्ट पे जाना, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड हमें पता चल गया फर्स्ट। ठीक है, एफ है। ठीक है, एफ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या आया, सिक्स लेफ्ट से ए, हमारा आंसर ए। क्लियर हुआ, मैं फिर से समझाता हूँ। सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज एफ, उसके 5 इधर लेफ्ट में जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, एफ हमारा आ गया सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। क्लियर है, अब इसके सिक्स जाना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जेड आएगा। क्लियर हो गया। फिर अगर इसके सेवन्थ होता तो क्या आना था, वाई आना था, अगर एट्थ होता तो एक्स आना था। क्लियर है, मतलब कि सिक्स टू द लेफ्ट और सिक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सिक्स के हम यहाँ से सिक्स लेफ्ट पे गए, उसका हमने सिक्स पे आ गए। ठीक है,